मनुस्मृति में चारों वर्णों, जातियों और निषादों से भी निम्न एक और क्लास का जिक्र किया गया है जिसे कहते हैं चांडाल। चांडाल का जिक्र गरुड़ पुराण में भी दिया गया है। कौन थे चांडाल? चांडाल वो लोग जो दूसरों के शवों की अंत्येष्टि करते थे, मृत पशुओं को नगर के बाहर ले जाकर उनको दफनाते थे या जलाते थे, यानी मृत पशुओं को छूने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था। यह सबसे निम्न श्रेणी थी। इनको बिल्कुल अपवित्र माना जाता था। मनुस्मृति में चांडालों के कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज दी हुई है, जैसे कि चांडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था, एक टूटे हुए एरिया के अंदर जिसके अंदर घर नहीं होते थे उनके पास ठीक ठाक। वो फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, वो फेंके हुए वस्त्र का उपयोग करते थे, वह लोहे के आभूषण पहनते थे, ठीक है। और रात्रि में वो किसी गांव या शहर में आ जा नहीं सकते थे। और साथ ही में वो जब भी किसी गांव से या शहर से गुजरते थे तो उनको वहां पर सड़क से गुजरते समय करताल बजाकर निकलना पड़ता था, मतलब कि घंटी बजाकर निकलना पड़ता था, ताकि वहां के सभ्य लोग घरों के अंदर चले जाए और उन चांडालों को देखना ना पड़े। इस तरह की स्थिति चांडालों की। और ये बात बौद्ध भिक्षु फाहियान ने 5वीं शताब्दी में यानी 500 कॉमन एरा में बताई। और बाद में नेक्स्ट चाइनीज ट्रेवलर हैंग शांग भी भारत में आते हैं 7वीं सेंचुरी के अंदर, हर्षवर्धन के टाइम पे। वो भी ये सिचुएशन देखकर अपने ग्रंथ के अंदर ये बात लिखते हैं कि चांडालों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और ये बात मनुस्मृति में भी मेंशन है आज के टाइम पर। तो हम चांडाल की एक छोटी सी कहानी का भी जिक्र करते हैं। चांडाल जो जंगलों में रहता था, बाहर रहता था गांव के, एक चांडाल था जिसका नाम था मातंग। वह मातंग चांडाल किसी कार्यवश नगर में आ गया और मांगलिक काम चल रहा था उस नगर के अंदर, यानी शुभ काम हो रहा था। तो वहां पे उस नगर का जो मुखिया था उसकी पुत्री ने उस चांडाल को देख लिया। तो वह बहुत जोर से चिल्लाई और सबको बोली कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। और वो जाकर अपनी आंखों को धोती है और फिर बताती है कि वो चांडाल वहां पर है। तो फिर वहां पर उस बात से क्रोधित होकर उस नगर के जो मालिक था यानी जमींदार था, उसके सेवक उस चांडाल की पिटाई करते हैं। तो फिर चांडाल नाराज हो जाता है इस बात से और चांडाल 7 दिनों तक उस व्यापारी, उस जमींदार के घर के बाहर लेट जाता है या वहीं बैठा रहता है भूखा प्यासा, ठीक है। पर फाइनली एक समझदार दित्य नाम की महिला को बुलाया जाता है, वो भी चांडाली थी, ठीक है, दित्य। वह आती है और चांडाल को समझाती है और चांडाल की बस्ती में उसको वापस ले जाती है, यानी अपने संसार के अंदर। पर बाद में कुछ दिनों बाद में दित्य और मातंग जो चांडाल था उन दोनों का विवाह हो जाता है। और विवाह के बाद में उनके एक पुत्र होता है, उसका नाम था मांडव्य कुमार, ठीक है। मांडव्य कुमार बाद में पढ़ा लिखा होकर तीनों वेदों का अध्ययन करता है और प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उससे पहले जब वो अध्ययन कर रहा था तो उसके माँ बापों ने यानी दित्य और मातंग ने उनको छोड़ दिया था किसी आश्रम में पढ़ने के लिए। तो वो तीनों अध्ययन करके और वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। हालांकि किसी को उसकी जाति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एक दिन फटे वस्त्र पहनकर, मिट्टी का भिक्षा पात्र लेकर उसके पिता यानी मातंग वो उसके दरवाजे पे आते हैं और भोजन की मांग करते हैं। तो मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है। उसके पुत्र ने यानी मांडव्य कुमार ने उस मातंग को भिक्षा देने से मना कर दिया, भोजन कराने से मना कर दिया और वहां से भगा दिया, ठीक है। तो ये बात मांडव्य क्रोधित होकर उनको भगा तो देता है, पर मातंग वहां से अदृश्य हो जाता है कुछ दूरी पे जाने के बाद में। और वो बहुत दुखी होता है कि उसका पुत्र मांडव्य कुमार भी इन पाखंडी लोगों की तरह ही बन गया, ठीक है। और मातंग चाहता था कि उसका पुत्र समझदार बने, अध्ययन करे और वो भी उस प्रक्रिया को समाप्त करे जो पहले से ही चांडाल देखते आ रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ।